नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। कवि मन। आज मैं आप सबों के साथ कवि मन के विषय में चर्चा करूंगी। कवि मन जो होता है वो आम इंसान से हटकर होता है। उसकी सोच कब, कहाँ, कैसे अटक जाए और उनसे कुछ निकल पड़े उनके कलम से, वो शब्द, वो क्षण, वो पल, वो बांध ले, ये कहा नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसा होता भी है। कभी आप बाहर बैठे हों, कुछ चिड़ियाँ आकर आपके पास बैठ जाए तो ऐसा प्रतीत होता है वो मेरे से बातें कर रही हैं। ऐसे कई कई क्षण होते हैं जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं और जीना चाहते हैं। वैसे ही बच्चन साहब के साथ एक बार हुआ। वो एक चिड़िया से बातें कर रहे थे और जो जिस मार्ग में रहता है वो उसी के बारे में सोचता भी है। बच्चन साहब इसको कविता में अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी किए हैं। गौर फरमाइएगा। एक नया अनुभव, इसका शीर्षक है एक नया अनुभव। कविता पढ़ने से पूर्व मैं इस कविता के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। कोई एक चिड़िया है जिससे वो बातें कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं और प्रश्न का उत्तर, हम यूँ कहें, प्रश्न में ही है। जो प्रश्न कर रहे हैं हमारे बच्चन साहब, कुछ इजाज़त मांग रहे हैं चिड़िया से और बड़ी ही खूबसूरती से उसने क्या प्रश्न किया है, चिड़िया ने क्या पूछा है बच्चन साहब से, उस बात को इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत किए हैं। एक नया अनुभव। मैंने चिड़िया से कहा। किसने? बच्चन साहब ने। मैंने चिड़िया से कहा, मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। चिड़िया ने मुझसे पूछा, तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है? मतलब हमारे जो पर हैं उसको आप रंगीन कर सकते हो? मैंने कहा, बच्चन साहब ने कहा, नहीं। फिर चिड़िया क्या कहती है? तुम्हारे शब्दों में मेरे कंठ का संगीत है? नहीं। फिर चिड़िया कहती है, तुम्हारे शब्दों में मेरे डैनों की उड़ान है? बच्चन साहब कहते हैं फिर, नहीं। जान है? नहीं। तब तुम मुझ पर कविता क्या लिखोगे? मैंने कहा, पर तुमसे मुझे प्यार है। बच्चन साहब कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, पर तुमसे मुझे प्यार है। चिड़िया बोली, प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है? चिड़िया बोली, प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है? एक अनुभव हुआ नया, मैं मौन हो गया। एक अनुभव हुआ नया, मैं मौन हो गया। यही तो होता है कवि मन, अपने ना जाने ऐसे कई अनुभवों को एक माला में पिरोकर, एक कविता का रूप देकर अपने पाठकों को हर्षित करने के प्रयास करते हैं। अपनी रचनाओं से, अपनी शब्दों से लोगों में जागरण लाते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम इंसान केवल इंसान के लिए नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे,
ऐसे हर एक चीज़ के लिए बने हैं जो हमारे बीच हैं। धन्यवाद।